हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ हैव यू बीन? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। उच्चारण सीखना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक तो अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, ऊपर से इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो हमको बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा दोस्तों, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में भी साइलेंट लेटर्स हमको और ज़्यादा परेशान करते हैं कि कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट होगा, ये कई हमको पता नहीं होता। तो सही उच्चारण नहीं कर पाने के कारण हम कई बार बहुत ही एम्बैरसिंग यानी कि शर्मिंदा कर देने वाली सिचुएशन में भी फंसते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में या बहुत जगहों पर तो इसलिए सिलेक्शन नहीं होता कि उच्चारण ख़राब है। तो दोस्तों, आज की क्लास में इन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और हम साइलेंट लेटर्स के रूल सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास साइलेंट लेटर्स के ऊपर है, इनके रूल्स के ऊपर है कि कब कौन सा लेटर साइलेंट होता है। आपको बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और हर रूल को अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। आज जो क्लास है दोस्तों, उसका नाम है साइलेंट लेटर रूल्स और आज हम करेंगे पार्ट 1। इसको हम पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बहुत सारे लेटर्स हैं। तो दोस्तों, जो पहला जो रूल है वो मैं आपको बता दूं, वो है बी, जो लेटर हमारा पहला। और इसके लिए जो रूल है वो है दोस्तों, इसके दो रूल्स हैं, एक करके बता दूं आपको। बी इज यूजुअली साइलेंट। बी अक्सर ही साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? आफ्टर एम एट द एंड ऑफ अ वर्ड। एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर किसी वर्ड के एंड में बी है और उसके पहले एम है, या अंतिम हिस्से में भी है, आखिर में कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर किसी भी वर्ड के एंड में बी है और उसके पहले एम है, तो जनरली वहाँ पर बी साइलेंट होता है। कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ दोस्तों देख रहे हैं CLIMB, क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ाई या चढ़ना, नाउन भी है, वर्ब भी है। यहाँ पर इस बी को नहीं पढ़ा जाएगा, ये साइलेंट होगा क्योंकि ऐसा ही रूल है। तो एंड में भी है और एम के बाद है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लाइम। इसको क्लाइंब नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा वर्ड है दोस्तों बॉम। हम बोलते हैं ना बम फट गया, हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पर बम रखा हुआ था। तो बम तो हिंदी में हम बोल लेते हैं कैसे भी, इंग्लिश में होगा दोस्तों बॉम। बी एंड में है, एम के बाद है, यहाँ पर बी साइलेंट होगा। उसके बाद दोस्तों लैम, LAMB, लैम। लैम का मतलब होता है मेमना, बकरी का बच्चा या भेड़ का बच्चा। बी एंड में दोस्तों एम के बाद है, साइलेंट होगा, तो हम एम तक ही पढ़ेंगे, लैम। उसके बाद है दोस्तों थम, जिसका मीनिंग होता है अंगूठा, THUMB। बी एंड में है, एम के बाद है, साइलेंट होगा, थम। तो दोस्तों, ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे से आप जब भी इंग्लिश में लिखें, बोलें, कुछ पढ़ें और आपको ऐसे वर्ड्स दिखाई पड़े, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि यहाँ पर बी साइलेंट होगा। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है यूजुअली, और मैंने बोला भी हिंदी में अक्सर, इसका मतलब ये है कि इन रूल्स के कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये एक्सेप्शंस क्यों होते हैं, खास करके प्रोनाउंसिएशन में? इसका रीज़न मैं आपको बताया था। इसके लिए आपको थोड़ा बात को डीपली समझना पड़ेगा। इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम वर्ड्स थे। इंग्लिश लैंग्वेज एक मिक्सचर है इटालियन, स्पेनिश, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन, संस्कृत, अरेबिक, इन सारी भाषाओं के शब्द अंग्रेजी में मिले हुए हैं। इसीलिए ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज का अगर कोई वर्ड है, उसके ऊपर तो ये रूल्स चलते हैं। लेकिन अगर दूसरी लैंग्वेज का कोई वर्ड इंग्लिश में आया, जो अब इंग्लिश में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो वही होगा जो उसका उस अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में था। उसको अंग्रेज़ लोग चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ये एक्सेप्शंस हैं। तो अब जब हम बताते हैं कि ये एक्सेप्शन है, तो अब हर वर्ड की हिस्ट्री तो बताई नहीं जा सकती, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए एक रास्ता लोगों ने निकाला कि ये एक्सेप्शन है, ऐसा करके बताओ। तो इसीलिए हम बोलते हैं एक्सेप्शन है। अगर आप ये बातें सीखना चाहते हैं कि कैसे दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स आए इंग्लिश में और कैसे कैसे चीज़ें बदली, तो मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का इतिहास। ये मेरा वीडियो आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। प्रोनाउंसिएशन सीखें एंड फोनेटिक्स सीखें, उस प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ प्रोनाउंसिएशन। उस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो आप वो वीडियो चाहे तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक रूल तो यही था कि बी साइलेंट होगा जब वो एंड में है और एम के बाद है। इसी का दूसरा रूल बी का साइलेंट होने का ये है दोस्तों, बी इज यूजुअली साइलेंट। बी अक्सर ही साइलेंट होता है। कब होता है? बिफोर द लेटर टी। अगर किसी वर्ड में टी है और उसके पहले बी है, तो जनरली, अक्सर ही, अपवादों को छोड़ के जनरली वहाँ पर बी साइलेंट होगा। कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे डाउट, DOUBT, डाउट। डाउट नाउन भी है, वर्ब भी है। संदेह या संदेह करना, शक या शक करना,
तो आप देख रहे हैं टी के पहले बी है तो यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं होगा, डाउट। उसके बाद दोस्तों डेट, DEBT, डेट का मतलब होता है कर्ज, कर्ज होता है लोन, तो इसमें भी टी के पहले बी है तो यहाँ पर ये भी साइलेंट होगा। सटल, SUBTLE, सटल एक एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है कुशलतापूर्वक या उसके साथ बड़ी नाजुकता के साथ, नाजुक स्किलफुल, ये सब कुशल, ये सब इसकी मीनिंग है। इसकी दोस्तों 15-16 मीनिंग है, 2 मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, मेन हमारा मकसद तो उच्चारण से है। तो यहाँ पर भी टी के पहले बी है तो यहाँ पर भी बी साइलेंट होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे सटल। तो दोस्तों ये बी के रूल्स। अब हम आते हैं सी के रूल्स के ऊपर। सी जो है दोस्तों, इसके भी 2 रूल्स हैं। सी इज यूजुअली साइलेंट, सी अक्सर ही साइलेंट होता है अपवादों को छोड़ के। कब? बिफोर द लेटर्स के एंड क्यू, अगर किसी भी वर्ड में के और क्यू है और उसके पहले सी है तो अक्सर, जनरली, यूजुअली सी वहाँ पर साइलेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे ये वर्ड है दोस्तों लॉक, LOCK, लॉक। अब देखिए एल का उच्चारण हो रहा है, ओ का उच्चारण हो रहा है, के का उच्चारण हो रहा है, सी का उच्चारण तो नहीं हुआ, लॉक। तो यहाँ पर सी साइलेंट है, क्यों? क्योंकि ये के पहले है। उसका दोस्तों ब्लॉक, सेम पैटर्न का वर्ड है, यहाँ के पहले सी है तो सी का उच्चारण नहीं होगा। ये दोस्तों पैक, पैक का मतलब होता है कोई पैक होता है, या झुंड भी बोलते हैं, कुत्तों के झुंड को, भेड़ियों के झुंड को पैक कहा जाता है, पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्व्स। के पहले सी है दोस्तों, सी का उच्चारण नहीं होगा। हम आते हैं क्यू वाले एग्जाम्पल्स पर कि क्यू के पहले सी हो तो कैसे साइलेंट होता है। ये वर्ड है दोस्तों अक्विट। अक्विट का मतलब होता है किसी इल्ज़ाम से बरी कर देना, किसी दोष से मुक्त कर देना। अपराध, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया, अभियोग लगाया गया और जब उसको मुक्त कर दे, कोर्ट उसको छोड़ देती है कि तुम निर्दोष हो या जो भी है, उसको अक्विट बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर क्यू के पहले सी है तो यहाँ पर सी साइलेंट है। उसके बाद दोस्तों एक और वर्ड है, ये है अक्वायर। अक्वायर का मतलब है ग्रहण करना, प्राप्त करना। यहाँ भी क्यू के पहले सी है तो ये साइलेंट है। तो दोस्तों ये सी का एक रूल था, सी का दूसरा रूल सीखते हैं। दूसरा रूल ये है दोस्तों कि सी इज यूजुअली साइलेंट, सी अक्सर ही साइलेंट होता है। कब साइलेंट होता है? इन द कॉम्बिनेशन ऑफ SC, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ S एंड C। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें S और C एक साथ यूज हो रहे हो तो जनरली, अपवादों को छोड़ के, जनरली उनमें ऐसे कॉम्बिनेशन में C साइलेंट होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ है दोस्तों वर्ड मसल, मसल मजबूत करते हैं लोग अपनी एक्सरसाइज करके, MUSCLE, S और C एक साथ है तो C साइलेंट है। मसल, C का उच्चारण तो हो नहीं रहा, S का उच्चारण हो रहा है, मसल। दूसरा वर्ड है सीजर्स, कैंची, जब काटते हैं, यहाँ पर भी S और C एक साथ है तो C साइलेंट है, C का उच्चारण नहीं हो रहा, सिर्फ S का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद दोस्तों एसेंट, एसेंट का मतलब है चढ़ाई, उठान। तो एसेंट में S और C का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पर C साइलेंट है। तो दोस्तों ये दूसरा रूल था C का। अब हम सीखते हैं D का रूल। D का रूल ये है दोस्तों कि D इज यूजुअली साइलेंट, D अक्सर ही साइलेंट होता है। कब कब? बिफोर द लेटर्स N एंड G, N और G के पहले अगर D हो तो साइलेंट होता है। और कई वर्ड्स में आफ्टर N के बाद भी D हो तो भी साइलेंट होता है। अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ही रूल्स है दोस्तों, हमको जैसे रूल्स है वैसे सीखने पड़ेंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो जिनको बनानी थी वो बना के चले गए, हम तो सिर्फ सीख सकते हैं कैसा है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि N में खास करके N के पहले भी N के बाद भी D हो तो अक्सर साइलेंट होता है, अपवादों को छोड़ के। अपवाद तो रहेंगे, कैसे? कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हिंदी में जो दिन है सप्ताह के, बुधवार हम बोलते हैं, बुधवार को क्या बोला जाएगा? जनरली हम बोल देते हैं वेडनेसडे, लेकिन सभी लोग नहीं जानते कि यहाँ पर D और N का कॉम्बिनेशन है। N के पहले D है, D साइलेंट होगा, इसलिए इसका सही उच्चारण है वेंसडे या वेंसडे। मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर कि सप्ताह के जो 7 दिन है या महीने, साल के जो 12 महीने हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है। इनके ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई, लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोज़ इस तरह के हैं जिनमें तरह तरह के रूल्स मैंने बताए कि इनका क्या उच्चारण होगा। आप उस प्लेलिस्ट में चाहें तो जाकर के वो सारे रूल्स को सीख सकते हैं और दिन, सप्ताह के जो दिन होते हैं या साल के जो महीने होते हैं, इनका शुद्ध उच्चारण आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे वेंसडे, इसको हमको वेडनेसडे नहीं पढ़ना चाहिए। तो वेंसडे या वेंसडे ये 2 उच्चारण है। अच्छा दोस्तों, इसमें तो जो D है वो N के पहले है। अब एक दूसरा वर्ड है हैंडसम, इसमें D N के बाद है तो यहाँ पर भी D साइलेंट होगा। इसको हम लोग अक्सर बोलते हैं हैंडसम, सब लोग नहीं जानते कि यहाँ पर D साइलेंट होगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे हैंडसम, ही इज़ वेरी हैंडसम। तो हैंडसम होगा दोस्तों, हैंडसम नहीं। और दोस्तों ये खाने वाली चीज़ सैंडविच, यहाँ पर भी N
जो है डी जो है वो एन के बाद है, एन के बाद डी है, यहाँ पर भी डी साइलेंट होगा। इसको हमको बोलना चाहिए सैंडविच, सैंडविच नहीं। अच्छा दोस्तों, ये सब एन के रूल्स थे। अब देखते हैं जी के पहले। तो जी में दोस्तों ये है रूल, वर्ड BADG, बैज होता है, बैज जो हम लगाते हैं। तो यहाँ जी के पहले डी है तो साइलेंट होगा। दूसरा वर्ड है दोस्तों नज, नज का मतलब होता है कोहनी से ऐसे इशारा करना कि देखो देखो, दिखाते हैं ना किसी को, नज, NUDG, जी के पहले डी है तो यहाँ पर भी डी साइलेंट होगा। तो दोस्तों ये थे B, C और D के रूल्स, साइलेंट होने के रूल्स। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि जो दूसरे जो लेटर्स हैं उनका वो कब साइलेंट होते हैं, उनके क्या रूल्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में, जैसा कि मैं आपसे बता ही रहा था, मैं आपको इसके जो बाकी के जो रूल्स हैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे अगर लगेगा कि काफ़ी लोगों के काम आएगा तो मैं ज़रूर उस पर आपको वीडियो बना करके दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, जाने से पहले ज़रूरतमंद इंसानों की मदद ज़रूर करनी चाहिए, जानवरों की, चिड़ियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।